हेलो गाइज, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में बनकेवरा भाग एक के जो कवि हैं और उससे संबंधित उन्होंने जो भी कविताएं लिखे हैं उसको आसान और सरल भाषा में आसान ट्रिक से आपके सामने रखने जा रहा हूं। आज की वीडियो में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रश्न इससे जरूर आएंगे, तो उन प्रश्नों के उत्तर के लिए अपने आप को आपको तैयार रखना पड़ेगा। बनकेवरा भाग एक में 32 कविताएं हैं, 8 कहानियां हैं, 2 नाटक हैं और 6 लेख और निबंध हैं। तो इन सारे राइटर्स के नाम याद रखना ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको एक मनोरंजक तरीके से किसी ट्रिक के माध्यम से सरल तरीके से याद करें, कहानी बना बना कर अगर आप इसको याद करें तो आराम से आप इसको अपने दिमाग में रख सकते हैं। कविताएं और कवि का पार्ट 1 जो है, जो आसान तरीके से ट्रिक से, इसका पार्ट 1 जो है एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जा चुका है। ऊपर दिए हुए लिंक को आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो का लाभ उठाइए। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे है 16वां नंबर जो कविता है, उसके जो कवि हैं उनका नाम है द्वारिका नाथ सिन्हा। कविता है चांद मुस्काए। तो चांद मुस्काए के जो कवि हैं उनका नाम है द्वारिका नाथ सिन्हा। आप देख रहे हैं यहाँ पर चांद मुस्काए लिखे हुए हैं, तो चांद मुस्काए का मुस्काए आप उठाइए और सोचिए कि कौन भगवान जो है वो मुस्कुराते रहते हैं। तो द्वारिका नाथ किसके कहते हैं? कृष्ण भगवान को कहते हैं। कृष्ण की नगरी ही द्वारिका नगरी थी, तो उन्हीं को कहा जाता है द्वारिका नाथ। तो आप इससे एक ट्रिक बना सकते हैं कि द्वारिका नाथ किसे कहते हैं? कृष्ण को कहते हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं? वो मुस्कुराते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। मुस्काए द्वारिका नाथ, कौन से भगवान मुस्कुराते रहते हैं? तो द्वारिका नाथ। द्वारिका नाथ कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण है। इस तरह से आप दिमाग में लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आह्वान। आह्वान जो है उसके जो कवि हैं उनका नाम है चंद्रदेव सिंह। तो आह्वान का मतलब होता है बुलाना, और चंद्रदेव सिंह जो है, तो किसका आह्वान हम लोग कर रहे हैं? आह्वान मतलब बुला रहे हैं। किसी की भी पूजा पाठ की जाती है तो देवताओं को बुलाया जाता है, आह्वान किया जाता है कि आप आइए हमारी रक्षा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बुला रहे हैं चंद्रदेव को। चंद्रदेव को क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि हमारे घर के पास सिंह आ गया है, एक शेर आ गया है। ठीक है, और वो काफ़ी खूंखार है, तो उससे बचाइए हमें, इसीलिए हम लोग चंद्रदेव का आह्वान कर रहे हैं। तो चंद्रदेव सिंह, इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अगला है माटी। माटी के जो कवि हैं उनका नाम है डॉक्टर उमेश नंदन तिवारी। देखिए, इसको तो बनाया जा सकता था तिवारी से बनाया जा सकता था, लेकिन तिवारी नाम के 3 से 4 राइटर हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसमें आप क्या कीजिए कि कैसे बनाया जा सकता था? माटी, माटी कहाँ होता है? बारी में होता है। बारी तिवारी, बारी तिवारी, ऐसे भी आप कर सकते थे। अगर आपके ऑप्शन में 2-3 तिवारी रहेंगे तो आप कैसे बनाएंगे? सो देखिए, माटी, माटी का माँ को उठाइए, और उमेश, उमेश का मतलब होता है उमा। उमा के ईश को ही उमेश कहा जाता है, तो उमा। तो माटी का माँ और उमेश का उमा, ये दोनों को आप लोग रिलेट कर सकते हैं। उमा किसे कहते हैं? माँ पार्वती को कहते हैं। तो माँ पार्वती के जो ईश हैं वही उमेश हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, माँ उमा। ठीक है, तो माटी, माँ से माटी और उमा से उमेश, तो उमेश नंद तिवारी। ठीक है, तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। अगली जो कविता है उसका नाम है हमरे कर नागपुर। तो उसके जो कवि हैं उनका नाम क्या है? महेश्वर दास मुसद्दी। देखिए, इसमें हमरे कर नागपुर, तो हमरे कर नागपुर से आप नागपुर को उठाइए, और नागपुर में भी आप देखिए नाग। नाग किसके गले में रहता है? तो भगवान शिव के गले में रहता है। भगवान शिव को महेश भी कहा जाता है। तो महेश्वर से आप बना सकते हैं, यहाँ पर जो महेश्वर दिख रहा है, तो महेश्वर से महेश निकालिए, महेश के गले में नाग रहता है, तो उसी को कहा जाता है महेश्वर। ठीक है, तो नागपुर के नाग से आप महेश्वर के महेश से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप रिलेट करके बना सकते हैं। ठीक है, अगला है पनिहारिन। तो पनिहारिन के जो कवि हैं उनका नाम है मधु मंसूरी हंसमुख। देखिए, मधु मंसूरी हंसमुख जो हैं उन्हें पद्मश्री का भी अवार्ड मिला है, तो ये आपको तो याद रखना चाहिए। तो मधु मंसूरी हंसमुख आपको याद रहेगा, लेकिन इसका निमोनिक्स क्या बनाया, इसको किस तरह से हम लोग एक सरल आसान ट्रिक से बना सकते हैं? तो पनिहारिन में प हटा दीजिए, उसका नाम रखिए निहारिन। निहार रहे हैं, तो किसको निहार रहे हैं? कोई हंसता हुआ आदमी को निहार रहे हैं, हंसमुख। ठीक है, तो हंसते हुए लोग को लोग निहारते हैं, देखते हैं, देखना चाहते हैं। हंसमुख चेहरा कौन नहीं देखना चाहता है ना?
तो इस तरह से आप हंसमुख को निहार रहे हैं, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अगला है जिंदगी जतरा। जिंदगी जतरा जो है उसके जो लेखक, उसके जो राइटर हैं, उनके जो कवि हैं, उनका नाम है प्रमोद कुमार राय। देखिए जतरा, इसमें क्या कीजिए, जिंदगी जतरा में से जतरा को उठाइए। जतरा का मतलब होता है मेला, और आप जब भी जतरा जाते हैं, जब भी मेला में जाते हैं तो आपको बहुत खुशी मिलता है, विनोद, आनंद। तो प्रमोद का मतलब होता है आनंद या विनोद, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि जतरा से आप रिलेट कर सकते हैं प्रमोद को। प्रमोद का मतलब क्या होता है, आनंद। जब भी जतरा जाते हैं, मेला जाते हैं तो लोगों को खुशी मिलती है, वो आनंदित हो जाते हैं, मन प्रफुल्लित हो जाता है। इस तरह से भी आप दिमाग में लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि जतरा को आप प्रमोद से रिलेट कर सकते हैं। तो जिंदगी जतरा के जो कवि हैं उनका नाम हो जाएगा प्रमोद कुमार राय। अगला है बथा। तो बथा की जो कवियत्री हैं, जो राइटर हैं, उनका नाम है डॉक्टर शकुंतला मिश्र। अब देखिए, जब भी बथा होता है, बथा यानी कि दर्द होता है, ठीक है, तो मीठी मीठी बात करनी चाहिए, ठीक है। तो मीठी मीठी बात करते हैं, मीठा का मतलब क्या होता है, मिश्र, मिश्र, मिश्री, मिश्री से हो जाता है मीठा। तो ये हो गया एक। दूसरा हम लोग इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि जब भी किसी को बथा अपना सुनाते हैं, जब भी किसी को अपना बथा आप सुनाइएगा तो दिल को बहुत सुकून मिलता है, दिल खाली हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, तो उसको कहा जाता है सकून। तो सकून से आप शकुंतला, शकुंतला से आप सकून बना सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं बथा, बथा क्या हुआ, दुख तकलीफ। दुख तकलीफ किसी को बोलिएगा तो मन को बहुत सुकून मिलता है, ठीक है। तो सुकून से कैसे बन सकता है, शकुंतला। तो बथा को आप शकुंतला से इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो बथा की जो कवियत्री हैं उनका नाम है शकुंतला मिश्र। तो आप पहला मिश्र याद कर सकते हैं, और दूसरा शकुंतला से सकून, सकून से शकुंतला, ऐसे रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। अगर गद्य भाग और पद्य भाग को देखा जाए तो मिश्र एक ही है, शकुंतला मिश्र, ठीक है। कविता और कहानी दोनों को आप देखिएगा तो उसमें एक ही लेखिका या कवित्री हैं, उनका नाम है शकुंतला मिश्र। एक और मिश्र हैं जो निबंध में है, लेकिन अगर सिर्फ कहानी और कविता को लिया जाए तो दोनों एक ही राइटर का लिखा हुआ है, शकुंतला मिश्र का लिखा हुआ है। तो आप मिश्र से मिश्री याद कर सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन होने की, इसमें किसी भी तरह से कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। चलिए अगली कविता है विकट समस्या। तो विकट समस्या के जो राइटर हैं उनका नाम है डॉक्टर काली कुमार सुमन। अब देखिए इसको किस तरह से ट्रिक बनाया जा सकता है। विकट समस्या, तो विकट का आप बी, तो बी से हो जाएगा बिजली, क से कट। तो बिजली अगर कट हो जाती है तो पूरा अंधेरा छा जाता है, काला काला सारा कुछ हो जाता है। तो इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि विकट, बिजली अगर कट हो गई है तो वो काली रात हो जाती, काला 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 हो जाता है, सारा कुछ अंधेरा हो जाता है, काला हो जाता है। तो काली कुमार सुमन। दूसरा तरीका है कि सुमन, आप देख रहे हैं विकट समस्या, तो सुमन जो है वो लड़कियों का भी नाम होता है और लड़कों का भी नाम होता है। तो किसी क्लास में टीचर अगर सुमन आवाज देते हैं तो ये सुमन नाम के लड़के और लड़कियों के लिए विकट समस्या हो जाती है कि वो मुझे बुला रहे हैं या किसी और को बुला रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। सुमन, सुमन लड़कियों का भी नाम होता है और लड़कों का भी नाम होता है, सुमन के लिए ये विकट समस्या है। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। देखिए निमोनिक्स बनाने के कई तरीके हैं, आपका अपना तरीका भी हो सकता है। आपका कोई तरीका लगता है कि हाँ ये तरीका होना चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगला देखते हैं कोयल। तो कोयल के जो कवि हैं उनका नाम है मुकुंद नायक। कोयल का मतलब हुआ कोयल, मतलब कि कोयल मतलब काला, आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। कोयल जो होती है ना, कौवा जो होता है वो तो थोड़ा सा वाइटिश ब्लैक होता है, ठीक है, लेकिन कोयल पूरी तरह से काली होती है, ठीक है, और उसकी बहुत मधुर वाणी होती है, ठीक है। और मुकुंद किसे कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। तो कृष्ण भी काले, तो कोयल भी काली और कृष्ण भी काले, तो कृष्ण किसको कहा जाता है, तो मुकुंद को कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। कोयल तो मुकुंद नायक, कोयल के जो कवि हैं उनका नाम है मुकुंद नायक, ठीक है। अगली जो कविता है उसका नाम है मति करुसान। अब मति करुसान के जो कवि हैं उनका नाम है देवेंद्र नाथ पाठक। आप यहां पर देख रहे हैं मति करुसान से आप मति उठाइए। मति का मतलब होता है बुद्धि। तो बुद्धि कैसे बढ़ता है, पढ़ने से, पाठ करने से, ठीक है। तो यहां पर जो देवेंद्र नाथ पाठक है, तो पाठक का आप पाठ उठाइए तो
तो पाठक से आप रिलेट कर सकते हैं मति को। जितना आप पाठ कीजिएगा, जितना आप पढ़ाई कीजिएगा, उतना ही मति बढ़ेगा, यानी कि बुद्धि बढ़ेगी। ठीक है। और देवेंद्र नाथ से भी आप रिलेट कर सकते हैं कि अगर नाथ का है कि बहुत सारा है, इसलिए मैं इसको अवॉइड करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, नाथ मतलब होता है भगवान, तो भगवान ही मति देते हैं, बुद्धि देते हैं। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं देवेंद्र। ठीक है। देवेंद्र किसको कहा जाता है? देवों के जो इंद्र होते हैं, इंद्र भगवान को ही देवेंद्र कहा जाता है। ठीक है। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि भगवान ही हम लोग को सद्बुद्धि देते हैं, मति देते हैं। तो मति करुसान देवेंद्र नाथ पाठक। ठीक है। तो पाठक, और इसको आप रिलेट कर सकते हैं क्योंकि पाठक सिर्फ एक ही हैं। आपको बनकेवरा भाग 1 में जितना भी कविता और कहानी पढ़ना है, या लेख है या नाटक है या निबंध है, उसमें पाठक सिर्फ एक ही हैं, देवेंद्र नाथ पाठक सिर्फ एक ही हैं। ठीक है। तो आप कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो मति करुसान, मति का मतलब होता है बुद्धि और पाठक का मतलब होता है पढ़ना। जितना पढ़ेंगे उतना बुद्धि बढ़ेगा। इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अगला है जवानी जब जागेला। तो इसके जो कवि हैं उनका नाम है मेघनाथ ओहदार। आप देखिए, इसमें जवानी का जब का भी जागेला का भी तो यहाँ पर ओहदार क्यों होगा? इसको भी जोरदार कर दीजिए। ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जवानी जब जागेला, जब जवान आदमी होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा जोर रहता है। ठीक है। बहुत जोरदार वो काम करता है, कोई भी काम बहुत जोरदार करता है वो। ठीक है। तो ओहदार को आप जोरदार बना दीजिए। ठीक है। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। तो जवानी जब जागेला, जब वहाँ पर आपको कोई ऑप्शन आएगा तो आपको ये ओहदार इस तरह से याद रहेगा। तो मेघनाथ ओहदार, जवानी जब जागेला तो मेघनाथ ओहदार, इस तरह से आप कर सकते हैं। और वैसे भी रामायण के युद्ध में रावण का बेटा जो मेघनाथ था वो बहुत जोरदार युद्ध किया था। ठीक है। बिल्कुल जवान था वो, और जवान लड़का बहुत जोरदार युद्ध किया था, बहुत अच्छा फाइट किया था। ठीक है। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। एक कहानी के माध्यम से याद कीजिएगा तो दिमाग में रहेगा ही रहेगा। ठीक है। तो जवानी जब जागेला, जवानी मतलब जोरदार, तो जोरदार यानी ओहदार, ओहदार से आप जोरदार, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सोना ना रूपा भेल। तो सोना ना रूपा भेल को आप किस तरह से याद कर सकते हैं? देखिए, इसके जो कवि हैं, सोना ना रूपा भेल के जो कवि हैं, उनका नाम है पार्थ नंदन तिवारी। ठीक है। तो पार्थ नंदन तिवारी को, सोना का मतलब क्या होता है? नींद। ठीक है। सोना मतलब कि नींद से सोना, नंद से भी आप नींद बना सकते हैं। ठीक है। नंद से भी आप नींद बना, सोना, नंद को नहीं सोना चाहिए, इस तरह से भी बना सकते हैं। सोना मतलब कि सो जाना। ठीक है। ना रूपा भेल। ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया, सोना और नंद से नींद निकाल लीजिए, नंद से नींद। ठीक है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। नहीं तो ये दूसरा इस तरह से बन सकता है, सोना ना रूपा भेल। तो भेल पूड़ी जो होता है वो कहाँ बिकता है? पार्क में बिकता है। तो पार्थ से आप कैसे बना सकते हैं? पार्क बना सकते हैं। पार्थ और पार्क को आप रिलेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं पार्थ लिखा हुआ है, तो पार्थ को आप पार्क सोच लीजिए। तो भेल कहाँ बिकता है? तो पार्क में बिकता है। ठीक है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं कि सोना ना रूपा भेल का हो जाएगा पार्थ नंदन तिवारी, पार्थ पार्क। ठीक है। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। देखिए, निमोनिक्स या कहानियां अपना अपना तरीका होता है बनाने का। ये एक तरह से आप समझिए रीजनिंग बना रहे हैं, तो रीजनिंग कई तरीके से बनता है ना। तो आप इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तोर बिना। तो तोर बिना के जो कवि हैं उनका नाम है मधुसूदन दुबे। ठीक है। तो तोर बिना, देखिएगा दोस्त यार लोग हंसी मजाक में कैसे बोलते हैं कि तोर बिना तो हम दुबलाई जा रही हो रे, इस तरह से बोलते हैं ना। नागपुरी में कैसे बोलते हैं कि तोर बिना तो दुबलाई जा रही हो। ठीक है। तो मधुसूदन दुबे, दुबे मतलब कि दुबलाई जा रही हो, केकर बिना? तो तोर बिना, तो तोर बिना मोय दुबलाई जा रही हो। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगली कविता है निज करम। तो निज करम के जो कवि हैं उनका नाम है धनंजय नाथ तिवारी। देखिए, निज कर्म का मतलब होता है अपना कर्म, अपना किया हुआ काम। तो अपना किया हुआ काम है, उसी का हमें धन और जय मिलता है। देखिए, उसको आप इस तरह से धनंजय। ठीक है। तो निज कर्म मतलब अपने कर्म, आप जो भी कर्म किए हैं ना, उसी के हिसाब से आपको धन मिलता है और यश की प्राप्ति होती है। आपका धन और आपका जयकार आपके कर्मों के अनुसार होती है। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो निज कर्म से ही धन और जय की प्राप्ति होती है, इस तरह से याद कीजिएगा। निज कर्म धनंजय, धनंजय को कैसे तोड़ देना है? धन और जय में तोड़ देना है। धनंजय, तो अपने ही कर्मों से
धन और जय की प्राप्ति होती है। तो धनंजय नाथ तिवारी, ठीक है। निज कर्म के कवि जो हैं उनका है नाम धनंजय नाथ तिवारी। तो आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। अगली कविता है माय कर दुलार। तो माय कर दुलार के जो कवि हैं उनका नाम है मनोहर महंती। तो आप इसको कैसे याद कीजिएगा, माय का दुलार जो होता है वो दुनिया में सबसे मनोहर होता है, सबसे प्यारा होता है, मन को हरने वाला होता है, ठीक है। तो मन को हरने वाला क्या होता है, मनोहर होता है। मनोहर जो कविता लिखे हैं, मनोहर कौन सी कविता लिखे हैं, तो माय कर दुलार लिखे हैं, ठीक है। या फिर इस तरह से रिलेट कीजिए, माय कर दुलार कैसा होता है, वो मनोहर होता है और उसकी महत्व भी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए महंती, ठीक है। आप देख रहे हैं किस तरह से रिलेट किया जा रहा है। माय कर दुलार मनोहर होता है और उसकी महत्ता भी बहुत होती है, तो महंती, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अगली कविता है कोराम्बे वासुदेव राय। तो कोराम्बे वासुदेव राय के जो कवि हैं उनका नाम है गोविंद शरण लोहार। आप किस तरह से इसको याद कर सकते हैं, कोराम्बे एक जगह है। आप इधर से लोहरदगा गुमला रोड में आप आगे बढ़िएगा तो एक जगह पड़ता है कोराम्बे, और झारखंड में एकमात्र विष्णु जी का मंदिर कोराम्बे में ही है। सबसे पुराना विष्णु जी का एकमात्र मंदिर पूरे झारखंड में कहाँ है, तो कोराम्बे में है, ठीक है। विष्णु जी को क्या बोला जाता है, गोविंद बोला जाता है, ठीक है। तो गोविंद शरण आपको अगर जाना है तो कहाँ जाना होगा, कोराम्बे जाना होगा। गोविंद शरण यानी विष्णु जी के शरण में जाना होगा तो कहाँ जाना होगा, कोराम्बे में जाना होगा। तो कोराम्बे वासुदेव राय के जो कवि हैं उनका नाम क्या है, गोविंद शरण। का कोराम्बे में क्या है, तो विष्णु जी का मंदिर। विष्णु क्या है, तो गोविंद है। तो आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगली जो कविता है धरती है रतन। तो धरती है रतन के जो कवि हैं उनका नाम है राम उचित सिंह। आप लोग ये गाना सुने होंगे ज़्यादातर लोग कि राम रतन धन पायो। तो आप यहाँ पर रतन देख रहे हैं, तो राम रतन धन पायो। तो रतन को आप रिलेट कर सकते हैं राम से और राम उचित सिंह से, ठीक है। तो धरती है रतन, तो धरती के रतन कौन है, तो राम उचित सिंह है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।